सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण और पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से हम पाठ 10 सर्वनाम पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, यानी नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे बच्चों, मैं दो वाक्य बोल रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूँ, देखिए नंबर 1 पर, सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने का कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी दोस्त समय से पहले ताजमहल देखने पहुंच गए। तो देखिए बच्चों, मैंने 2 बार सुनीता शब्द का प्रयोग किया। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब इन वाक्यों को इस प्रकार देखिए। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने का कार्यक्रम बनाया। उसके सभी दोस्त समय से पहले ताजमहल देखने पहुंच गए। तो मैंने सुनीता के स्थान पर उसके शब्द का प्रयोग किया। सुनीता शब्द एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा के स्थान पर मैंने प्रयोग किया उसके, तो उसके शब्द यहाँ सर्वनाम है। तो सर्वनाम के उदाहरण है, देखिए, जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप, वह, उसका। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 निजवाचक। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वक्ता, श्रोता व किसी अन्य के लिए किया जाता है। वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले, अन्य यानी किसी तीसरे के बारे में जब बात होती है जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, हम इसे संकेतवाचक का सर्वनाम भी कह सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं पता चलती, कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता स्वयं अपने लिए करता है, जैसे स्वयं, खुद और अपने आप, ये शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम के। तो बच्चों, अब देखिए परिभाषा पुरुषवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी मैंने आपको कहा था बोलने वाला कौन होता है? वक्ता। जो मैं बोल रही हूँ, मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, मैं क्या है? वक्ता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। सुनने वाले, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप या तुम किसी अन्य, यानी जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है हम उसके लिए प्रयोग करते हैं वह। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सुनने वाले तुम पाठ पढ़ रहे हो, अन्य वह मैदान में खेल रहा है जो हमारे सामने नहीं है। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य यानी किसी तीसरे के बारे में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसका आदि। मैं यानी वक्ता के लिए, तुम यानी किसके लिए? सुनने वाले श्रोता के लिए, और वह, यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। उसी तरह उसका शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन, है ना? 3 टाइप होती हैं।
अब देखिए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी बोलने वाला यानी वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाला यानी श्रोता, और अन्य पुरुषवाचक किसी तीसरे के बारे में जो बात की जाती है वहां पर हम प्रयोग करते हैं वह, उसका, उनका आदि। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुषवाचक वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक श्रोता और अन्य पुरुषवाचक किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाला। अब देखिए उत्तम पुरुषवाचक की परिभाषा। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, ये 2 भागों में बटे होते हैं, एक वचन और बहुवचन में। एक वचन वक्ता जब स्वयं एक व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा आदि। बहुवचन यानी जब कई लोग, यानी बोलने वाले कई लोग होते हैं, वे अपने लिए हम, हमने, हमें, हमारा शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हम आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रश्न उठता है मध्यम पुरुषवाचक का। तो बच्चों, अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, अभी मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये मैं हूं वक्ता और आप हो श्रोता, मैं बोलने वाली और आप सुनने वाले। तो शब्द होते हैं तू, तुम, तुम्हारा, आप आदि। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मध्यम पुरुष के सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप उधर चले जाइए। तो इस तरह के शब्द होते हैं मध्यम पुरुष के सर्वनाम। तो अब बारी आती है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, जो आमने सामने उपस्थित होते हैं, एक हो गया वक्ता और एक हो गया श्रोता, यानी बोलने वाला और सुनने वाला। जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो उस समय पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तुम खेल रहे हो, वह उधर जा रहा है, जो हमारे पास नहीं है, थोड़ा दूर है। तो शब्द होते हैं वे, वह, वे, उसे, उन्हें, उससे, उनका, उसका आदि। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, अब बारी आती है निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिलती है, निश्चित पक्की जानकारी मिलती है, वे निश्चयवाचक के सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये मेरी गाड़ी है, मैंने उस ओर इशारा करते हुए कहा ये मेरी गाड़ी है। अरे बच्चों, इन्हें खाकर खत्म करो। तो बच्चों, उस तरफ इशारा किया कि इन्हें खाकर खत्म करो। यह मेरी पेंसिल है, यानी इशारा करते हुए कहा यह मेरी पेंसिल है। तो बच्चों, ये हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। हम निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी दे रहे हैं, यानी हम उस ओर इशारा करके बता रहे हैं कि ये मेरी गाड़ी है, और हम सामने रखे सामान को देखकर, वस्तु को देखकर कह रहे हैं कि इन्हें खाकर खत्म करो। हो सकता है फल, हो सकता है भोजन हो। यह मेरी पेंसिल है, यानी पेंसिल को दिखाकर कह रहे हैं कि ये मेरी पेंसिल है, निश्चित है, पक्का है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिलती है उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए बारी आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ। उदाहरण देखिए बेटा, वाक्य में बता रही हूँ मैं। बाहर कोई खड़ा है, यानी कोई खड़ा है पर यह नहीं पता कि कौन खड़ा है। दूध में कुछ गिर गया है।
दूध में कुछ गिर गया है ये पक्का है, पर क्या गिरा है ये नहीं पता। उसे कुछ दे दो, उसे कुछ दे दो पर ये नहीं पता क्या दे दो। कोई चला गया, यहाँ से कोई गया है पर ये तो पक्का है कि कोई गया है, पर कौन गया है ये नहीं पता, कोई निश्चित जानकारी नहीं है। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो बच्चों यहाँ पर क्या शब्द के द्वारा प्रश्न हो रहा है, तो क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जबकि यहाँ पर तुम शब्द भी जो है उदाहरण है सर्वनाम का, क्योंकि तुम जो है मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। आगे है मास्टर जी का क्या नाम है, यहाँ पर क्या शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, यानी वहाँ कौन खड़ा है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे, यानी वही साड़ी फटी है जिसे आप लेकर आए थे। यह वही होटल है जिसमें मैं पहले भी रुका था, यानी ये वही वाला होटल है जिसमें पहले रुका था। यहाँ पर बेटा सर्वनाम शब्द दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शा रहे हैं। तो बच्चों उपवाक्यों को भी जोड़ रहे हैं। वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे, आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम, निज का तो अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या कर्ता स्वयं अपने लिए करता है वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। देखिए, वह कमरा स्वयं साफ करेगी, यानी यहाँ पर कर्ता के लिए प्रयोग किया कि स्वयं अपने आप साफ करेगी। वह अपने आप नहीं जा सकता, वह खुद नहीं जा सकता, अपने आप नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कर्ता के लिए प्रयोग किए गए हैं स्वयं और अपने आप। ये है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। आगे देखिए, अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सर्वनाम के सभी भेदों के नाम दो दो उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं। वह खेल रहा है, वह। ये मैं में बेटा उत्तम पुरुष का उदाहरण है और वह में अन्य पुरुष का। आगे देखिए, निश्चयवाचक में, यह मेरा कमरा है, यह यहाँ पर संकेत कर रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वे मेरी किताबें हैं, वे, ये भी निश्चित और संकेत कर रही है उस ओर, तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक का, बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई क्या है, अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। दूध में कुछ गिर गया है, यहाँ पर कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपको क्या चाहिए, क्या शब्द प्रश्नवाचक का उदाहरण है, जबकि आपको यहाँ पर मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। आगे देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है और तुम्हारा यहाँ पर बेटा कौन सा है, मध्यम पुरुष का सर्वनाम, किंतु हमें प्रश्नवाचक का उदाहरण देना है। तो देखिए, निजवाचक, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यहाँ पर कर्ता ने अपने लिए किसका प्रयोग किया, स्वयं शब्द का। मैं खुद चला जाऊँगा, तो यहाँ पर भी कर्ता ने लिखा खुद, अपने लिए लिखा। अब देखिए, संबंधवाचक, जो परिश्रम करता है वही पास होता है, जो और वही का आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता था, यहाँ पर वही और जिसने शब्द का संबंध स्थापित हो रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए। तो बच्चों, प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। वह घर गया है, वह कौन सा है बेटा, यह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखिए, इस कमरे में कौन रहता है, प्रश्न चिन्ह लगाए, और प्रश्न चिन्ह लगा है तो बेटा ऑब्वियसली इसमें कौन सा होगा, प्रश्नवाचक का सर्वनाम, तो कौन। आपने खाना खाया या नहीं,
तो आपने, आपने मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पिताजी के लिए कुछ ले आओ, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, इन कमरों में से कौन सा चाहिए, यहां पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है, तो कौन सा शब्द है, कौन सा। वह लड़का गया जो मेरी गाड़ी चलाता था, तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। वर्मा जी यह काम स्वयं कर लेंगे, स्वयं यानी कर्ता ने स्वयं अपने लिए प्रयोग किया है स्वयं शब्द का, तो निजवाचक सर्वनाम। आज खाने में क्या बना है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों प्रश्न 3 है, रंगीन छपे शब्दों के सर्वनाम के भेद बताइए। आप कहाँ नौकरी करते हैं, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 का वाक्य है, मुझे कुछ सामान चाहिए, तो मुझे उत्तम पुरुषवाचक है। इसे यहाँ से हटा दो, इसे इशारा कर रहे हैं तो निश्चयवाचक का सर्वनाम का उदाहरण है। कमरे में कोई बैठा है, कोई बैठा है पर ये निश्चित नहीं पता, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस कमरे में कौन सोता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज वह खुद खाना बनाएगी, तो बच्चों कर्ता अपने लिए प्रयोग करा है खुद शब्द का, तो यह निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, वाक्य को पढ़कर सही व गलत लिखिए। तो देखिए सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सही, तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, वह सर्वनाम का प्रयोग निकट की वस्तुओं के लिए होता है, नहीं, जबकि हम ये दूर के लिए प्रयोग करते हैं वह, या निश्चय अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। स्वयं सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, सही बात है बेटा। स्वयं, खुद और अपने आप, ये तीनों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। देखिए आगे, आप तथा हम सर्वनामों का बहुवचन में प्रयोग लोग शब्द लगाकर होता है। हाँ जी, हम कहते हैं ना आप लोग, हम लोग, तो ये सही है। संबंधवाचक सर्वनाम मिश्र वाक्यों के दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, सही। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, गलत, क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक यानी वक्ता के लिए, स्वयं के लिए, कर्ता के लिए। अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, वह अपना काम डैश करना चाहती है, तो निजवाचक में खुद भी लिख सकते हो, अपने आप भी लिख सकते हो और स्वयं भी लिख सकते हो। वह अपना काम खुद करना चाहती है, स्वयं करना चाहती है या अपने आप करना चाहती है। यह वही लड़की है डैश मेरी किताब चुराई थी, संबंधवाचक में यह वही लड़की है जिसने मेरी किताब चुराई थी। आगे, कमरे में डैश छिपकर बैठा है, कमरे में कोई छिपकर बैठा है। तो देखिए, तुम किसके साथ जा रही हो, ये तुम शब्द मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है, तो हमने मध्यम पुरुष के लिए लगाया तुम। आगे देखिए, किससे बात कर रहे थे, यहाँ पर किसका लगाना है, अन्य पुरुषवाचक का शब्द, तो वे किससे बात कर रहे थे। अब है किसके हैं, निश्चयवाचक का शब्द लगाना है, तो ये किसके हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द है, तो जो संबंधवाचक का। उत्तम पुरुषवाचक मैं। नंबर 3 प्रश्नवाचक, तो कौन। नंबर 4 अनिश्चयवाचक कोई। नंबर 5 अन्य पुरुषवाचक वह। नंबर 6 निजवाचक अपने आप। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यह। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वह, सॉरी मध्यम पुरुषवाचक बेटा आप, मध्यम पुरुषवाचक आप, निश्चयवाचक यह। तो आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। महोदय डैश बड़ी दूर से आया हूँ, मैं। डैश भी आपसे मिलना चाहते हैं, वह भी आपसे मिलना चाहते हैं। नंबर 3 मुझे मेरे एक मित्र ने आपके पास भेजा है। नंबर 4 10 साल तक अपना काम डैश किया है, उसने 10 साल तक अपना काम खुद किया है। मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में खड़ा है कोई, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं।
वह लड़का नहीं आया डैश गीत गाता है, जो गीत गाता है। आपको डैश बुला रहा है, आपको कौन बुला रहा है। आगे नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अशुद्ध रूप में हुआ है। शुद्ध प्रयोग के साथ वाक्यों को लिखिए। तुम्हारे से यह सामान नहीं उठाया जाएगा, तो आएगा तुमसे यह सामान नहीं उठाया जाएगा, तो तुम्हारे से की जगह आ जाएगा तुमसे। अगला है तेरे को मुझसे क्या मतलब है। तेरे को नहीं होता, शब्द होता है तुम्हें। तुम्हें मुझसे क्या मतलब है। आगे देखिए, देखिए वाक्य, गिलास के पानी में कौन गिरा हुआ है, तो आएगा गिलास के पानी में क्या गिरा हुआ है। आप तो आ गए पर तुम्हारा पिताजी कहाँ है। आप तो आ गए पर तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। बाहर कुछ खड़ा है, उसे अंदर बुला लो, तो आएगा शुद्ध वाक्य, बाहर कोई खड़ा है, उसे अंदर बुला लो। तुम तुम्हारी किताब पढ़ो, तुम अपनी किताब पढ़ो। मैं तुमके घर गया था पर तुम नहीं थे। मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम नहीं थे। मैं आपको मेरा पता दूंगा, मैं तुम्हें मेरा पता दूंगा। हम हमारे देश के लिए जान दे सकते हैं। हम अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। कार में बैठना है तो इनको ठीक करा लो। कार में बैठना है तो इसे ठीक करा लो। आगे, जिसने झूठ बोलता है वह अच्छा बच्चा नहीं होता। जो झूठ बोलता है वह अच्छा बच्चा नहीं होता। इन किताबों में से तुम्हारे कौन सी चाहिए, तो वाक्य आएगा इन किताबों में से तुम्हें कौन सी चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपका अभ्यास कार्य का जो कार्य मैंने अब वीडियो में कराया है वही आपका गृह कार्य है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण पेज 79, 80 व 81 का अभ्यास कार्य पुस्तक में करो। जो भी अभ्यास कार्य मैंने आज वीडियो में कराया है इसे आपको अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में करना है। धन्यवाद बच्चों।